देखिए, कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया। पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की एयर फोर्स ने अपनी जिम्मेदारियों को बतरीके एहसन निभाया और पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक मुश्तरका करारदाद पास की। उसके नतीजे में आप देखें, जो कल आप पर जारियत कर रहे थे, आज 23 मार्च का वजीर आजम नरेंद्र मोदी का आज पाकिस्तान को खैर सगाली का पैगाम आया है और पाकिस्तान डे पर उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश की है। और उन्होंने कहा अपने पैगाम में कि मिल के हमें गुर्बत का मुकाबला करना चाहिए और इस खित्ते को दहशतगर्दी से पाक करना चाहिए। तो पाकिस्तान तो पहले दिन से ये कह रहा है कि आइए मिल बैठ के गुफ्तो शुनीद से मसाइल का हल तलाश करते हैं। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत कुर्बानी दी है, 70,000 कैजुअल्टी हमारी हुई और हमने माली कुर्बानी दी है और इस मामले पर हम आपके साथ बैठकर गुफ्तो शुनीद से मामला को सुधारना चाहते हैं। तो कौम को मुबारक हो, ये आज जो नेशनल डे है कि जो कल आपको धमकियां दे रहे थे, आज वो आपको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। कुरैशी साहब, उनके इस जेस्चर से क्या अंदाजा लगाया जाए? जो अभी तक कशीदगी थी, जो खतरात थे अभी तक, क्या वो टल गए हैं या अभी बाकी हैं? देखिए, बज़ाहिर तो वो खतरात उनमें कमी दिखाई दे रही है, लेकिन मैं बिल्कुल बरबला कहना चाहूंगा, ये एक शातिर दुश्मन है। ये कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और। मैं अभी भी समझता हूं कि जब तक भारत के इंतखाबात मुकम्मल नहीं हो जाते, इनसे कुछ बैद नहीं है और ये कभी भी किसी चाल की तलाश में बैठे हैं। तो हमें मोहतात रहना होगा, हमें तैयार रहना होगा, हमें कौम को यकजहती का एक पैगाम देना होगा, जैसे कि इन दिनों में पाकिस्तानियों ने दिया है। आज 23 मार्च को पूरी कौम ने जो एक मुत्तफिका पैगाम दिया है, इस पैगाम से मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अफवाज के, पाकिस्तान की आवाम के हौसले बुलंद हुए हैं और दुनिया भी जानती है और जान चुकी है कि पाकिस्तान का आज अज़्म क्या है। कुरैशी साहब, कैसे मुख्तलिफ देखते हैं आज के यौम पाकिस्तान को गुज़श्ता कुछ सालों के यौम पाकिस्तान की निस्बत से? कुछ सालों तक हम अभी बात भी कर रहे थे कि ये जो तकरीबात थी, ये तकरीब आज के इवेंट है, इसको भी मनसूख करना पड़ा। अब उसके बाद हर गुजरते दिन के साथ बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं हालात। पाकिस्तान में फेस्टिविटी बढ़ती जा रही है, पूरी कौम एक हो चुकी है। तो किस तरह आप इसको मुख्तलिफ देखते हैं पिछले चंद सालों के? देखिए, मुख्तलिफ तो आपके सामने है। आज की परेड का मुजाहरा आपके सामने है। जिस शानदार तरीके से परेड हुई, परेड तो हमेशा होती रही है, लेकिन ये जज्बा पहले नहीं था। जो जज्बा आज आपने देखा, कौम ने देखा, और ये जो इजहारे जो यगानगत हुआ है तुर्की की तरफ से, चीन की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से, श्रीलंका की तरफ से, बहरीन की तरफ से, जी, आज़रबाईजान की तरफ से, ये एक बहुत नुमाया एक मैसेजिंग है कि उस भारत को, जिसकी ये हिकमत अमली रही कि पाकिस्तान को सफारती तौर पर वो तन्हा देखना चाहता है, आज दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान तन्हा नहीं है। और कल पूरी दुनिया ने देखा कि इस्तांबुल में जो एक हंगामी इजलास बुलाया गया था OIC का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का, उसमें जो 6 सफारशात मुरतब की गई हैं, उनमें से 4 ऐसी हैं जो पाकिस्तान की तजवीज़ करदा थी और उन्हें इंडोर्स किया गया है जॉइंट कम्युनिके में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि आज पाकिस्तान की इज्जत व मंजिलत में दुनिया में इजाफा होता चला जा रहा है। कुरैशी साहब, ये भी फरमाइएगा, महाती मोहम्मद साहब के दौरे के हवाले से आप क्या कहेंगे? कैसा उनका दौरा रहा? क्या कुछ आप उस हवाले से हमें बता सकते हैं? क्या मुआहदे हुए? क्या हम मलेशिया के साथ नए ताल्लुकात उस्तवार करने जा रहे हैं? देखिए, आपके सामने है कि जो 5 MOU साइन हुए हैं,
اس سے نئی انویسٹمنٹس کے امکانات بڑھے ہیں، ایک بڑی سالڈ پولیٹیکل میسیجنگ ہوئی ہے، اور ملیشیا نے انویسٹمنٹس کا اپنا انٹرسٹ کا شو کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کی کار ہے اس کو یہاں مینوفیکچر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی جانے سے پہلے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے جو ہمارا JF-17 ہے جو پاکستان اور چین کی مشترکہ کاوشوں سے بنا ہے، انہوں نے ان کو بریفنگ دی گئی، اس کی ساری جو اس کے ایویونکس ہیں اس کے بارے میں ان کو بتایا گیا، اور انہوں نے اس میں خاصی دلچسپی لی۔ اور یہ وہ جہاز ہے جس نے اپنا لوہا ابھی اس حالیہ کشیدگی میں منوایا ہے، اور مجھے بتایا جا رہا تھا جب بریفنگ میں میں سن رہا تھا کہ اس نے جو اس میں جب ٹیسٹ کیا گیا یہ 26 فروری کو 27 فروری کو، جو توقعات تھی اس توقعات سے کہیں زیادہ اس جہاز نے پرفارم کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو مبارک ہو کہ آپ کا اور چین کا مشترکہ کوشش سے جو یہ لڑاکا طیارہ بنایا گیا ہے، اس نے اس کامبیٹ میں، ڈاگ فائٹ میں اپنی مینیوربلٹی اور اپنی جیسے کہتے ہیں نا ایک کوالٹی کی دھاک بٹھا دی ہے۔